नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम लोगों ने ऐसी औरतों को तलाक दी है जिन्हें तुमने हाथ नहीं लगाया और ना ही हक महर मुकर्रर किया हुआ है तो कुछ गुनाह नहीं, अगर तुम इन्हें कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दो, यानी फिर भी कुछ ना कुछ आपको अपनी हैसियत के मुताबिक देना होगा और भले तरीके से इसका रुखसत करना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने तलाक दे दी है और इन्हें हाथ नहीं लगाया लेकिन हक महर मुकर्रर कर चुके हो तो हक महर का आधा हिस्सा जो है वो तुमने औरतों को देकर रुखसत करना है। और इस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि फ़याज़ी को नहीं भूलना और फ़याज़ी से काम लेना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरे का पूरा या उससे ज़्यादा भी कुछ देना चाहो तो आप दे सकते हो और यही बेहतरीन है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे नमाज वस्त की, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था कि नमाज असर कहते हैं उसको, और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन के रहो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई हालत खौफ हो या तुम दौरान सफ़र हो तो जितनी मुमकिन हो सके नमाज मुख्तसर कर लो। हाँ, जब इस हालत से निकल आओ तो अपनी नमाज मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्लाह ताला को वैसे ही याद करो जैसे कि हमें सिखाया गया है। उसके बाद बेवाओं के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो बेवाएँ हैं उनके बारे में, अपनी बेवाओं के बारे में वसीयत करके जाओ ताकि तुम्हारे जाने के बाद जो वो किसी की तरफ मोहताजी से ना देखें और उनका जो नानो नफ़का और जो सारा उनका सिस्टम है माशी वो चलता रहे तुम्हारे जाने के बाद। हाँ, उनको घर से नहीं निकालना, लेकिन अगर वो ख़ुद निकलना चाहें तो फिर उनकी मर्ज़ी है और अल्लाह ताला इस पर उन्हें गिरफ्त नहीं करेगा। बेशक अल्लाह ताला जो है वह साहिब इक़्तिदार और हिकमत वाला है। हमारी आज की आयत नंबर 241 से लेकर आयत नंबर 245 तक हैं, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। इसी तरह मुतल्लिका औरतों को मारूफ़ तरीके से कुछ दे दिलाकर रुखसत करना चाहिए और ये बात परहेज़गारों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब जब अल्लाह ताला ने आयत नंबर 236 जो हमने पिछले सबक में पढ़ा उसमें तलाक देने के वक्त कुछ दे दिलाकर रुखसत करने का हुक्म सिर्फ़ इसलिए दिया है कि जिसका ना तो हक महर मुकर्रर हुआ है, ना ही इसके ख़ावंद ने इससे सोहबत की है, और अगर वह सोहबत से बेशतर ही फ़ौत हो जाए तो इस सिलसिले में अब यहाँ ऐसा हुक्म हर किस्म की तलाक़ याफ़्ता औरत के लिए दिया जा रहा है और इसकी ताकीद भी कर दी गई है कि जो परहेज़गार लोग हैं उनका शेवा ये नहीं होता कि वह धक्के मार के जो अपनी औरतें हैं उन्हें घर से निकाल दें, दे दिलाकर ही उनको रुखसत करना है, उनको तलाक देनी है। हर किस्म की औरतें यहाँ पे आ गई हैं, चाहे उनका हक महर मुकर्रर हुआ है, नहीं हुआ, सोहबत हुई है, नहीं हुई, कितना अरसा साथ रही हैं, कितना अरसा नहीं रही, जब भी तलाक देनी है तो कुछ दे दिलाकर रुखसत करना है और यही परहेज़गारों का शेवा है। आयत नंबर 242। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह ताला इसी अंदाज़ से अपने अहकाम साफ़ साफ़ बयान करता है, उम्मीद है तुम समझ बूझ से काम लोगे। यानी कौन कौन से अहकाम पहले गुज़रे हैं? निकाह का, तलाक़ का, इद्दत का, रज़ात का यानी दूध पिलाने वाली, नीज़ के आइली ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने अहम जो अहकामात हैं वो हमें वज़ाहत के साथ बयान कर दिए हैं। लिहाजा अब इन्हें अच्छी तरह समझ कर इन पर अमल पैरा करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है और जो कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मालूम होता है वही करना चाहिए। इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इसमें किसी किस्म के शक व शुबात में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही टाल मटोल से काम लेना चाहिए, क्योंकि कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। अल्लाह ताला ने अहकामात जो है वो वाज़िया करके बता दिए हैं कि तलाक़ के बारे में क्या अहकामात है, इद्दत के बारे में, रज़ात के बारे में, आइली ज़िंदगी का हर टॉपिक अल्लाह ताला ने वज़ाहत के साथ बयान कर दिया। अब कोई भी इंसान इसके अंदर किसी किस्म के शक व शुबा में नहीं पड़ सकता। आयत नंबर 243।
अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलकिन्ना अक्सरन नासी ला यशकुरून। क्या आपने इन लोगों के हाल पर भी गौर किया जो मौत के डर से अपने घरों से निकल गए, हालांकि वो हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ताला ने इन्हें कहा कि मर जाओ, चुनाचा वो रास्ते में ही मर गए। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें पैगंबर की दुआ की वजह से ज़िंदा कर दिया। और अल्लाह तो यकीनन लोगों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है, लेकिन लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। पिछले कुछ असबाक में हम लोगों ने जहाद के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें जहाद का हुक्म दिया था कुछ लोगों को, तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया था और मरने के खौफ से जो है वो घरों से नहीं निकले थे। तो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया था? अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि जहाद ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अब इससे ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अब इस आयत में जिस वाक़े की तरफ इशारा है वो देख लेते हैं कि बनी इसराइल के कुछ लोग किसी शहर में रहते थे। वहाँ ताउन की बीमारी फैल गई, तो ये ताउन की वबा का शिकार होकर मर जाने के ख़तरे की बिना पर अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर हज़ारों की तादाद में शहर से निकल खड़े हुए और समझे कि इस तरह ये मौत से बच जाएंगे। अभी किसी मंजिल पर पहुँचे ही ना थे कि राह में इन्हें मौत ने आ लिया और सब के सब मर गए। मुमकिन है कि वह ताउन के जरासीमों से ही मर गए हों। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा न किया और बुज़दिली दिखाई, लिहाजा अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर इन सब को ही मौत की नींद सुला दिया। और अगर वो अल्लाह की तकदीर पर भरोसा करते हुए अपने शहर में मुकीम रहते तो मुमकिन है इनमें से अक्सर बच जाते। फिर कुछ मुद्दत बाद हज़ेकिल पैगंबर, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तीसरे खलीफा थे, इधर से गुज़रे और ये सूरत हाल देख कर उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से इन्हें दोबारा ज़िंदगी अता की। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी और मौत है। अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए और इस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसमें हमें सबक ये भी मिलता है कि अगर किसी जगह वबा फैल गई हो, ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि अगर किसी शहर में, किसी जगह पे, किसी मकाम पे कोई वबा फैल गई है तो लोगों को चाहिए कि उसे नहीं छोड़ें और दूसरे लोगों को चाहिए कि वहाँ पे दाखिल ना हो। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है, मतलब जहाँ पर हैं वहीं पर रहना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है और सदबाब करना है कि ये वबा टल जाए। आयत नंबर 244, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और अल्लाह की राह में जहाद करो, यानी मौत से मत डरो और जान लो कि अल्लाह ताला हर एक की सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत में भी मौत से ना डरने और अल्लाह की राह में जहाद करने की तरकीब दी जा रही है। इससे पहली आयत का मफ़हूम ये था कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे तो जहाद में जाने वाले को भी मौत के मुंह से बचा ले और चाहे तो किसी को घर बैठे बैठे ही मौत दे दे, किसी को बीमारी से मौत दे दे, किसी को सेहतयाबी की हालत में मौत दे दे। नीज़ किसी भी हालत में मौत देना अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है। अब मौत से जो भाग कर निकल खड़ा हुआ उसे रास्ते में ही मौत की नींद सुला दिया गया, जैसे कि हमने पिछली आयत में देखा था। और चाहे तो मुर्दे को भी असरनो ज़िंदा कर दे, जैसे कि वो सब लोग फोत हो गए थे और फिर पैगंबर ने दुआ की तो वो सब लोग उठ खड़े हुए। लिहाजा हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए जहाद करना चाहिए। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़िंदगी भर जहाद न किया और ना ही इसके दिल में जहाद करने का ख्याल पैदा हुआ, वो मुनाफिक की मौत मरा। ये मुस्लिम की हदीस है। कितनी अहमियत दी जा रही है जहाद को, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें भी जो है वो जहाद करने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 245, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे तो अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा दे, और अल्लाह ही लोगों के रिज़्क़ तंग और कुशादा करता है और तुम्हें इसी के यहाँ लौट कर जाना है। अब यहाँ से हम कर्ज़ हसना से मुराद समझ लेते हैं कि कर्ज़ हसना से मुराद ऐसा कर्ज़ है जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ुक़रा, अक़रबा, मसाकीन को दिया जाए और अदायगी के लिए इन्हें तंग ना किया जाए और ना ही कर्ज़ देने के बाद इन्हें जितलाया जाए।
اور نہ ہی قرضہ دینے کے بعد انہیں جتلایا جائے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی بگاڑ لی جائے، اور اگر مقروض فی الواقع تنگ دست اور ادائیگی سے معذور ہو تو اسے معاف ہی کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں جہاد کی تیاری پر خرچ کرنا، مجاہدین کی مالی امداد کرنا، اور مضمون کی مناسبت سے یہاں یہی صورتحال درست معلوم ہوتی ہے۔ اسی قرضہ کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھا کر دیتے ہیں، اور اس کی بڑھانے کا انحصار 2 باتوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ قرضہ جو ہے وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ دل کی پوری خوشی کے ساتھ کیا جائے۔ نیز ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ خرچ کرنے سے تمہیں مال میں کمی آ جانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ مال میں کمی بیشی ہونا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور قرآن میں ہی ایک دوسرے مقام پر بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرے گا۔ نعم البدل بہترین ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو اتنے میں نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، مجاہدین کی مدد کریں۔ آج کل فلسطین میں جو حالات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان اپنی کوشش کریں کہ کسی طرح ان تک امداد پہنچ سکے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ بھی مجاہدین ہیں، اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔